तो फिर स्वागत है आपका मेरा चैनल स्टडी विद राहुल। तो दोस्तों, हमारे हिंदी की सीरीज जो भी चल रही है उसमें लास्ट वीडियो में हमने समास क्लियर कर लिया है। लेकिन समास के जो भी 6 पार्ट थे हमने सारे डिस्कस कर लिए थे। लेकिन एक पार्ट हमारा छूट गया था, जो छूट गया था हमारा जो दूसरा था तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास हमारा छूट गया था और बाकी जो 5 समास बेसिकली आपको पता ही है 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययीभाव समास वो हमने पढ़ लिया था। तत्पुरुष दूसरा हमारा छूट गया था। तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठा बहुब्रीहि समास। ये हमने सारे डिस्कस कर लिए थे। लेकिन छठ जो दूसरा था तत्पुरुष समास, ये हमारा छूट गया था क्योंकि तत्पुरुष समास भी इसके भी 6 टाइप होते हैं। ठीक है, 6 टाइप के तत्पुरुष समास होते हैं। इसीलिए हमने छोड़ दिया था कि हमारी वीडियो काफी लंबी हो रही है, इसलिए हमने तत्पुरुष समास छोड़ दिया था। तो आज हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास के बारे में। तो दोस्तों, आप देखते हैं सबसे पहले कि तत्पुरुष होता क्या है। तो तत्पुरुष क्या होता है, जिसमें बेसिकली होता क्या है कि जिसमें उत्तर पद, ठीक है, उत्तर पद, उत्तर पद से मतलब है बाद का पद या आखिरी पद। ठीक है, बाद का पद या आखिरी पद, बाद का पद या आखिरी पद, ठीक है, वो प्रधान होता है। ठीक है, वो इसमें बाद का पद या आखिरी पद इसमें प्रधान होता है। ठीक है, ये हमारा प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह जो है लुप्त हो जाता है। ठीक है, जिसमें बाद का पद हमारा प्रधान होता है और ठीक है, तथा दोनों पदों के जो हमारे बीच का कारक चिन्ह होता है ना, वो समाप्त होता है, हो जाता है। दोनों पदों के बीच का, दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह, ठीक है, कारक चिन्ह समाप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, बेसिकली तत्पुरुष समास हमारा होता है जिसमें उत्तर पद हमारा प्रधान होता है, यानी कि बाद का आखिरी पद हमारा प्रधान होता है, तो दोनों पद के बीच का कारक चिन्ह हमारा समाप्त हो जाता है, उसमें तत्पुरुष समास कहते हैं। अब एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इसको। जैसे होता है हमारा राजा का कुमार, ठीक है, राजा का, सॉरी, राजा का कुमार, यानी कि इसको हम अगर बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, राजकुमार। हुआ ना, हमारा जो बीच का कारक चिन्ह था वो हमारा गायब हो गया है। और अगर दोस्तों क्वेश्चन आता है कि राजकुमार कौन सा समास है, तो हम क्या बोलेंगे, इसको तत्पुरुष समास है। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं और धर्म का ग्रंथ, क्या बोलते हैं इसको, धर्म ग्रंथ। देखो सब कुछ एडिटेड आ रहा है ना, धर्म ग्रंथ, केवल का हटा बीच में, ये एक ही हुआ, तो ये भी हमारा क्या है, तत्पुरुष समास। तो दोस्तों इस प्रकार के हमारे तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल आते हैं। राजकुमार किस समास का, कौन सा समास है, धर्म ग्रंथ में कौन सा समास है, तो हमें पता होना चाहिए हमारा तत्पुरुष समास है। ठीक है, ये 6 प्रकार के होते हैं, मैंने पहले ही बताया 6 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला होता है कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष। ठीक है, सबसे पहला होता है कर्म तत्पुरुष। दोस्तों, कर्म तत्पुरुष, अब इसमें होता क्या है दोस्तों, बेसिकली कि इसमें हमारे पास क्या होता है, को का लूप होता है, को का लूप होता है, लूप होता है, जो कि गायब हो जाता है, जो कि बाद में गायब हो जाता है, बाद में गायब हो जाता है। हमारे पास में को का लूप होगा, को का, ठीक है, ये देख लीजिए, बेसिकली को का लूप होगा जो बाद में हमारा गायब हो जाता है। देखिए किस तरीके से हमारा होता है, एग्जाम्पल के साथ हम इसको, एग्जाम्पल के साथ हम इसको समझते हैं। जैसे गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला, क्या हो जाएगा, गगन चुंबी, गगन चुंबी हुआ ना हमारा, गगन को चूमने वाला क्या हो गया, गगन चुंबी, तो हो गया हमारा को गायब, गगन चुंबी को हमारा इसमें गायब हो गया। जेब को कतरने वाला, जेब को कतरने वाला, जेब को कतरने वाला क्या हो गया हमारा, जेब कतरा, जेब कतरा हो गया इसमें भी हमारा
को हमारा इसमें गायब हो गया। तो इससे रहता है, ये बोलता है हमारा कर्म तत्पुरुष, यानी कि क्वेश्चन इसमें यह भी आता है कि कर्म तत्पुरुष में कौन सा लूप होता है, तो हम बताना चाहिए को का लूप इसमें होता है। अब अगला देखते हैं दोस्तों, अगला है हमारा करण तत्पुरुष। दोस्तों अगला है हमारा करण तत्पुरुष। इसमें किसका होता है दोस्तों, इसमें से और के, ठीक है, का लोप होता है, का लोप होता है। लेकिन जब हमारा बनता है तो हमारे दोनों के गायब हो जाएंगे, जहां पे से होगा से भी गायब हो जाएगा, या के होगा के भी हमारा गायब हो जाता है जब हम इसमें पद बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के साथ देखिए, करुणा से पूर्ण, करुणा से पूर्ण, इसमें देखिए किस चीज का विभक्ति है, किस चीज का लोप है, हमारे से का लोप है। लेकिन जब इसको हम बनाएंगे इसको, तो ये क्या बन जाएगा हमारा करुणा पूर्ण, करुणा पूर्ण, करुणा से पूर्ण मतलब करुणा पूर्ण। क्या आया था हमारा इसमें, जो से की विभक्ति आई थी वो हमारा जब हमने इसको बनाया तो हमारा गायब हो गया। सूर्य के द्वारा रचित, अगला है सूर्य के द्वारा, सूर्य के द्वारा रचित, सूर्य के द्वारा रचित क्या हो जाएगा, सुर रचित, सुर रचित, यानी कि हमें इसमें के की विभक्ति थी जो कि हमारा गायब हो गया। तो दोस्तों ये हमारा हो गया करण तत्पुरुष। अब अगला है हमारा संप्रदान तत्पुरुष। अगला है दोस्तों हमारा संप्रदान तत्पुरुष। इसमें किस चीज की विभक्ति है दोस्तों, संप्रदान में जो विभक्ति हमारी बनती है वो के लिए, के लिए, इस चीज की इसमें विभक्ति होती है या लोप होता है, ठीक है, जो कि नया शब्द बनने पर गायब हो जाता है। ठीक है, ये बाद में जब नया शब्द बनना हमारा, इसमें ये हमारा गायब हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए देखेंगे हमारा, जैसे प्रयोग के लिए साला, ठीक है, प्रयोग के लिए साला, ठीक है, तो जब नया शब्द बनेगा इससे क्या होगा, प्रयोगशाला, प्रयोगशाला, तो हमारा के लिए तो गायब हो गया, क्या रहा केवल प्रयोगशाला। एक एग्जांपल और देखते हैं, डाक के लिए गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी क्या हो जाएगा, डाक गाड़ी, डाक गाड़ी, तो यहाँ पे हमारा के लिए गायब हो गया। तो इस तरीके से हमारा संप्रदान तत्पुरुष है। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि जो पहला वाला हमने पढ़ा था कर्म तत्पुरुष, उसमें हमारा को का लोप था जो कि नया शब्द बनने पर गायब हो जाता है। दूसरा हमारा करण तत्पुरुष, इसमें से और के का लोप होता है जो कि नया शब्द बनने पर ये भी गायब हो जाता है। तीसरा हमारा संप्रदान तत्पुरुष, इसमें के लिए का लोप होता है जो कि नया शब्द बनने पर हमारा ये गायब हो जाता है। सपोज हमारा अगर डाक गाड़ी है और हमें क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें बताइए इसमें कौन सा तत्पुरुष समास है, तो हमें कैसे पता लगेगा, पहले हम इसको तोड़ेंगे डाक गाड़ी को, डाक के लिए गाड़ी हम इसको बनाएंगे, फिर हम देखेंगे हाँ के लिए जो हमारा था वो किसमें आता है, संप्रदान में आता है, तो हमारा ये संप्रदान तत्पुरुष है। इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। तीसरा, अब चौथा है हमारा अपादान तत्पुरुष। तो दोस्तों चौथा है हमारा अपादान तत्पुरुष। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें भी से की विभक्ति होती है, ठीक है, यानी कि करण तत्पुरुष में भी से होता है, लेकिन यहाँ पे से और के दो होता है, लेकिन अपादान तत्पुरुष में केवल हमारा से का लोप होता है जो कि नया शब्द बनने पर हमारा गायब हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, धन से हीन, धन से हीन, इसमें हमारा से गायब हो जाएगा तो हमारा बन जाएगा धनहीन, हमारा बन जाएगा धनहीन। एक एग्जाम्पल और है हमारा पथ से भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट यानी कि पथभ्रष्ट, यानी कि पथ भ्रष्ट। इस तरीके से दोस्तों हमारा ये अपादान भी बनता है, इसमें भी सी का लोप होता है। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि हम अपादान और करण को हम कैसे पहचाने, क्योंकि जब करण होगा तो उसमें से के साथ के भी आपको दिया होगा तो आप समझ जाएंगे वो करण तत्पुरुष है, लेकिन जिसमें केवल से की विभक्ति होगी वो हमारा अपादान तत्पुरुष है। अब अगला देखते हैं दोस्तों संबंध तत्पुरुष। अगला है दोस्तों संबंध तत्पुरुष, ठीक है, इसमें दोस्तों तीन चीजों का लोप होता है, का,
के और की, ठीक है, का लोप होता है, जो कि नया शब्द बनने पर हमारा गायब हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के साथ हम देखेंगे, राजा की आज्ञा, राजा की आज्ञा, राजा की आज्ञा। तो जब नया शब्द बनेगा हमारा तो वो क्या बन जाएगा, राजा ज्ञा, राजा ज्ञा, सॉरी क्या थोड़ा सा मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, ज्ञा, राजा ज्ञा। तो हमारा क्या हो गया कि इसमें गायब हो गया। अगला बन जाएगा राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। तो राजा का पुत्र क्या होगा, राजपुत्र, राजपुत्र। तो इसमें भी हमारा का गायब होगा। तो इस तरीके से हमारा संबंध तत्पुरुष है जिसमें का के की का लोप होता है। दोस्तों अगला है हमारा अधिकरण तत्पुरुष। इसमें किस चीज की विभक्ति है दोस्तों, इसमें होती है मैं और पर। मैं और पर दोनों की विभक्ति होती है, जो कि नया शब्द बनने पर हमारा गायब हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल से हम देखते हैं, पहला है आप पर बीती, आप पर बीती। तो नया शब्द क्या बन जाता है, आप बीती, आप बीती। तो हमारा इसमें पर गायब हो गया। अगला है दोस्तों पुरुषों में, पुरुषों में उत्तम, ठीक है, इसमें मैं है और इसमें हमारा मैं गायब हो जाएगा और ये बन जाएगा हमारा पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम। तो दोस्तों इस तरीके से हमें हमारे तत्पुरुष समास आज क्लियर हो गया, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में क्लियर नहीं किया था, क्योंकि हमें पता था ऑलरेडी हमारा वीडियो पहले का लंबा जा रहा था, इसलिए हमने रोक दिया था। ये वीडियो भी हमारा 11-12 मिनट हो गया है। तो इस तरीके से आपको समझना है। पहले तो आपको पता होना चाहिए 6 कौन कौन से टाइप होते हैं और किसमें किस चीज की विभक्ति होती है, किसमें किस चीज का लोप होता है, आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जब आपके पास आ जाएगा आप बीती, तो उसको अब संधि वगैरह करेंगे तो पहले आप देखेंगे आप पर बीती, फिर आपको पता होना चाहिए कि यार इसमें तो पर है का लोप है, लेकिन पर का लोप किसमें था, हमारा अधिकरण में था। तो उसको हम आराम से इस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे आ जाएगा हमारा राजा की आज्ञा या राजा ज्ञा, हम इसको तोड़ेंगे पहले, राजा की आज्ञा, हमें पता होना चाहिए की किसमें था, संबंध में था, तो हमारा ये संबंध तत्पुरुष में आ जाएगा। इस तरीके से दोस्तों हमें ये याद करना होगा, क्योंकि पेपर की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट और इससे हमेशा पेपर में क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो समाज भी हमारा आज क्लियर हो गया। अगले वीडियो में देखेंगे कुछ और चीजें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मुलाकात है अगले वीडियो में कुछ और चीजों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।